हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आर आर्मी यूट्यूब चैनल। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम देखेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल ट्रिक होने वाली है, जो कि है ओज के बारे में। देखिए, विभिन्न आचार्यों ने जो है ओज के लिए जो है शुक्र धातु से कोरिलेट किया है। किसी ने जो है शुक्र धातु का मल बताया, किसी ने शुक्र धातु का सार बताया, किसी ने जो है स्नेहांश बताया है। तो किस आचार्य ने क्या बोला है, जब एग्जाम टाइम पर हम जाते हैं तो ये चीजें जो है स्किप हो जाती हैं, या फिर इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिल्कुल भूल जाते हैं कि किस आचार्य ने क्या बोला। तो एक ऐसी सिंपल ट्रिक बताऊंगा कि हमेशा याद रहेगा जिंदगी भर आपको कि किस आचार्य ने ओज को क्या बोला है। ठीक है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे फिर हम बात करें एआईएपीजीटी की, चाहे हम बात करें एएमओ या एमओसीएच या कोई भी एग्जाम आप देने जाते हैं आयुर्वेद का, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ऐसी ही आयुर्वेद और आयुष रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए। और आयुर आर्मी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर और आईफोन से। ये व्हाट्सएप नंबर है टीम आयुर आर्मी का, जिसपे मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यूपी एएम और एमओसीएच की तैयारी कर रहे हैं तो कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं मात्र 3500 रुपए में। आयुर्वेद चालीसा एआईए पीजीटी 2026 देने जा रहे हैं, तो इस कोर्स को जरूर लीजिएगा। 60% क्वेश्चन हर साल इसको अपडेट करता हूं मैं पर्सनली, और यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। 20 लेक्चर में पूरे सिलेबस को जो है कवर करवाया गया है, और एक लेक्चर आधे घंटे का होने वाला है, जिसको आप अभी ऑफर में 699 रुपए में आप ले सकते हैं। बाकी आप अन्य कोर्स भी देख पा रहे होंगे, जैसे कि और ए आई ए पीजीटी 2027 की तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट बैच के लिए, तो आप जो है इसको कोर्स को ले सकते हैं। स्टार्ट हो चुका है, प्रीवियस लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में ऐप में मिल जाएंगे, और सभी कोर्सेज के फ्री डेमो वीडियो डेमो सेक्शन में जाके ऐप में देख सकते हैं। और ये अभी कोर्स जो है 5400 रुपए में आपको मिल जाएगा ऑफर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो जो है ओज के बारे में। तो हमारा टॉपिक है कि विभिन्न आचार्यों के द्वारा ओज के लिए क्या बोला गया है। ठीक है, ओज के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अष्टांग हृदय क्या कहते हैं और कैसे याद रखेंगे। सिंपल ट्रिक बताऊंगा। अष्टांग हृदय कहते हैं कि शुक्र धातु का मल है ओज। ठीक है, तो अष्टांग हृदय, आप पूरा लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। अष्टांग हृदय बोलते हैं कि शुक्र धातु से ही कोरिलेट किया है। किसी ने मल बताया, किसी ने सार बताया है, तो शुक्र धातु का मल बताया है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, जो एग्जाम में कभी ना भूलें, आप पूरे लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। तो अष्टांग हृदय ने शुक्र धातु का मल बताया है। याद रखें कि हम सब, ठीक है, हम सब यानी कि सभी इंसानों के हृदय में मैल है। ठीक है, हर इंसान के दिल में जो है किसी दूसरे इंसान के प्रति जो है मैल है, दुश्मनी है। ठीक है, तो हमेशा याद रखें कि किसी का दिल साफ नहीं होता है। आज की दुनिया में तो किसी का दिल साफ नहीं होता। आपका साफ है तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि किसी का भी दिल साफ नहीं होता, तो सबके हृदय में मैल है। तो निमोनिक रहेगा, आपको याद रहेगा हमेशा, हृदय में मैल है। ठीक है, मैल है या मल है, एक ही बात है। तो हृदय से याद रहेगा अष्टांग हृदय, और मैल यानी कि शुक्र धातु का मल बताया है, तो ये हमेशा याद रहेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं अष्टांग संग्रह क्या बोलते हैं। अष्टांग संग्रह, छोटा सा वीडियो वीडियो रहने वाला है हमारा। अष्टांग संग्रह क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि अ, शुक्र धातु का सार बताया है ओज को। ठीक है, ओज को क्या है बताया है, शुक्र धातु का सार बताया है। ठीक है, तो ओज को शुक्र धातु का सार बताया, कैसे याद रखेंगे। तो किस आचार्य ने बताया, ऐसे क्वेश्चन आ जाए शुक्र धातु का सार ओज कौन से आचार्य मानते हैं, तो याद रखें निमोनिक है, सार का संग्रह करो। सार का संग्रह करो। अब कोई पेड़ का सार होता है, कोई प्लांट का सार है, तो उसका क्या करेंगे, संग्रह ही तो करेंगे। तो सार का संग्रह करो। तो हमेशा याद रहेगा संग्रह यानी कि अष्टांग संग्रह। ठीक है, और सार यानी कि शुक्र का सार बताया है, शुक्र का सार बताया है, शुक्र का सार बताया है ओज को। तो शुक्र धातु का सार बताया अष्टांग संग्रह ने। सभी इंसानों के हृदय में मेल मैल होता है, तो शुक्र धातु का मल बताया है।
अष्टांग हृदय ने। तो दो आचार्य हमें याद हो गए, इंपॉर्टेंट है। आगे है, शुक्र धातु का स्नेहांश बताया है किसने? दलहन ने। दलहन जो है वो बोलते हैं ओज को शुक्र धातु का, शुक्र धातु का स्नेह अंश। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए सोच के देखिए, दलहन जो है, दलहन जो है कोई लड़का है और जिससे जो है आप प्रेम करते हैं और उससे स्नेह है, ठीक है। तो दलहन ऐसा इंसान है, बहुत ही बढ़िया इंसान है, जिसका साफ दिल है और कोई भी उससे बैर नहीं रखता है, उसके उससे सब कुछ, सब इंसान प्यार ही करते हैं। तो दलहन से स्नेह करना, ठीक है। तो दलहन से स्नेह करना है आपको, दलहन से स्नेह करना है, तो हमेशा याद रहेगा आपको, दलहन से स्नेह करना है, यानी कि दलहन ने शुक्र धातु का स्नेहांश माना है ओज को। तो बात खत्म हो जाती है, तीन आचार्य है, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे हम। सार का संग्रह करना है, हृदय में मैल है, और दलहन से स्नेह करना है, तो शुक्र धातु का स्नेहांश बोला है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अब किस आचार्य ने क्या बोला है देख लेते हैं। अगला है भाव प्रकाश और चक्रपाणी। भाव प्रकाश और चक्रपाणी, ये जो है क्या मानते हैं? एट्थ धातु, ये जो है आठवीं धातु मानते हैं, ठीक है। ये जो है बॉडी की आठवीं धातु मानते हैं, तो इसका कोई निमोनिक नहीं है। ये नॉर्मली याद रखिएगा कि भाव प्रकाश और चक्रपाणी जो है एट्थ धातु, वैसे सप्त सप्त धातु होती हैं, आप सभी को भी पता है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, लेकिन आठवीं धातु मानी है किसको? ओज को माना है भाव प्रकाश और चक्रपाणी ने, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है सारंगधर। सारंगधर क्या मानते हैं? सारंगधर मानते हैं शुक्र ओज को, शुक्र धातु की उपधातु, ठीक है। तो शुक्र की उपधातु किसने माना है? आचार्य सारंगधर ने। तो शुक्र धातु की उपधातु माना है ओज को आचार्य सारंगधर ने, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सारे हमने मेन पॉइंट्स देखे कि किस आचार्य ने क्या माना है। मेन हमारे पहले तीन थे जिसको हमने निमोनिक से देखा, और जो हमेशा याद रहेगा, बाकी जो बच गए वो तो नॉर्मली है, सारंगधर शुक्र की उपधातु मानते हैं। और ओज को काश्यप क्या कहते हैं? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लिख लीजिए, अब ओज की बात हो रही है तो एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, ओज को काश्यप पंचरसात्मक, पंचरसात्मक माना है। तो क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि ओज को पंचरसात्मक किस आचार्य ने माना है? तो किसने माना है? आचार्य काश्यप ने माना है, तो ये आपको याद रखना है। तो हमने ओज के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिया, ठीक है। बाकी आप याद रखें कि चक्रपाणी ने ओज को डिवाइड किया है, चक्रपाणी ने ओज को डिवाइड किया है, ओज को दो पार्ट में बांटा है, पर ओज और अपर ओज, पर ओज और अपर ओज। याद रखें, पर ओज का अमाउंट कितना है? 8 बिंदु, 8 बिंदु, ठीक है। और अपर ओज जो है उसका प्रमाण कितना है? इसका प्रमाण है अर्ध अंजलि, ठीक है, अर्ध अंजलि। तो ये मेन क्वेश्चन है जो कई बार आ जाता है। अपर ओज जो है सर्व शरीर में रहता है, पूरे शरीर में रहता है, जबकि पर ओज जो है उसका स्थान क्या है? हृदय, हृदय में रहता है, 8 बिंदु रहता है, ठीक है। अन्य आचार्य 6 बिंदु भी एक जगह बताया गया है हिमाद्री के द्वारा, ठीक है, 6 बिंदु भी बताया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओज के बारे में, आई होप आज के बाद ओज के बारे में क्वेश्चन आए तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, और किस आचार्य ने क्या माना है वो हमेशा आपको याद रहेगा, ठीक है। तो
इसको लगातार पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और ऐसे ही वीडियो इंपॉर्टेंट निमोनिक्स जानने के लिए, इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है टॉपिक, वो जानने के लिए आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड करके फ्री डेमो वीडियो देखिए। डेमो सेक्शन में डेमो पसंद है तो कोर्स को एक्सेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।